भारत के अलग अलग जोन लिखे हुए थे कल, 6 जोन लिखे थे। नॉर्थ ईस्ट उत्तरी जोन, दक्षिणी जोन, पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, और एक लिखे थे सेंट्रल। और एक लिखे थे नॉर्थ ईस्ट जोन। एक मिनट देखिए, एक मिनट, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे कहाँ गया हो? घुमा के जूम करो इस पे, घुमा के जूम करोगे इस पे, बोर्ड पर इधर मैप पे देखिए, मैप पे। अब यहाँ पे जो आप लिखे थे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जोन, तो नॉर्थ ईस्ट जोन में टोटल 8 स्टेट है। यहाँ पे कल लिखे थे उत्तर पूर्वी जो जोन है, यहाँ पे 8 स्टेट दिख रहा है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ये जो ग्रीन कलर का है, इसको हटा देना है। यहाँ पे सिक्किम इसमें काउंट हो जाता है नॉर्थ ईस्ट जोन में। और इधर है 7 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके नीचे नागालैंड है, फिर उसके नीचे मणिपुर है, फिर मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, फिर यहाँ पे मेघालय है, और बीच में असम है। अब इन 7 स्टेट को इन नाम दिया जाता है 7 सिस्टर स्टेट, इसको बोला जाता है 7 सिस्टर स्टेट। और प्लस इसमें शामिल कर लेंगे सिक्किम को, तो फिर ये कंबाइंड रूप से नॉर्थ ईस्ट स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट और 7 सिस्टर स्टेट दोनों में अंतर है। 7 सिस्टर में ये सिक्किम को छोड़कर बाकी ये 7 स्टेट इसमें काउंट किए जाते हैं, और बाकी नॉर्थ ईस्ट में अगर शामिल करें तो इसमें सिक्किम भी क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये देख रहे हैं एकदम पतला सा लगा हुआ है, इसको चिकन नेक बोला जाता है। चिकन नेक इसको बोला जाता है, मतलब मुर्गे की गर्दन टाइप का कुछ ऐसा ही समझिए, ठीक है। तो ये चिकन नेक है, यहाँ पे एकदम पतली पट्टी है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है, ये पूरा मेन भारत की भूमि से। ये पश्चिम बंगाल में यहाँ से एक ही NH हाईवे अभी पास करता है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, थोड़ा सा भी इधर डिस्टर्बेंस होता है तो भारत को लगता है कि इतना सारा क्षेत्र ये भारत से क्या होगा, चला जाएगा। जो डोकलाम था यहाँ पे सिक्किम, और यहाँ पे जो भूटान है, तो यहीं पे दोनों के तीनों के उसको बोलते हैं, मतलब ट्रांजिशन पॉइंट पे था तीनों के। इधर भारत है, उधर चाइना है, इधर भूटान है। तो जो डोकलाम के लिए विवाद चल रहा था, यहीं पे ये डोकलाम क्षेत्र है यहीं पे। अब चाइना यहाँ पे अपना रोड डेवलप कर रहा था, अपना रोड बना रहा था यहाँ पे काफ़ी नज़दीक आकर। हालांकि डोकलाम प्लेटू भारत का हिस्सा भी नहीं था, ये भूटान का हिस्सा था। फिर भी भारत ने इसका अपोज किया, क्योंकि भारत को लग रहा था कि चाइना यहाँ तक अपना रोड बना लेगा तो फिर यहाँ तक चिकन नेक तक उसकी पहुँच क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और फ्यूचर में कभी डिस्टर्बेंस होता है या चाइना के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो चाइना अगर इस चिकन नेक पे अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है, पूरा ये नॉर्थ ईस्ट भारत से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए भारत सरकार ने इसका मतलब व्यापक तौर पे विरोध किया, और अंततः चाइना को यहाँ से पीछे हटना पड़ा, ठीक है। तो 2-3 बातें हैं। एक तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहाँ पे 8 स्टेट हैं, लेकिन 7 सिस्टर स्टेट में सिक्किम को माइनस कर दिया जाता है। इधर की ये 7वां स्टेट है, इसमें काउंट किया जाता है। ये बीच वाला जो पार्ट है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी इसको बोला जाता है, पश्चिम बंगाल का। यहाँ से जो नेशनल हाईवे है, ये दोनों पार्ट को एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करता है। डोकलाम इसके बगल में है। जो भूटान और भारत देखेंगे तो वहाँ पे ये डोकलाम क्षेत्र आएगा, ठीक है। लिखिए आगे, नेक्स्ट लिखिए आगे। सेवन सिस्टर स्टेट के अंतर्गत, हाँ अगला पॉइंट है, सेवन सिस्टर स्टेट के अंतर्गत, एक जगह करके रख दो। 7 सिस्टर स्टेट के अंतर्गत, 7 सिस्टर स्टेट के अंतर्गत लिखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और पीछे अरुणाचल प्रदेश, नीचे आएंगे वहाँ से तो मिलेगा आपको नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके जस्ट नीचे है मणिपुर, मणिपुर, उसके जस्ट नीचे है मिजोरम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय एवं असम को शामिल किया जाता है। 7 हो गया होगा। एवं असम को शामिल किया जाता है, असम को शामिल किया जाता है।
पूर्ण विराम। तो उत्तरी पूर्वी राज्यों लिखना नहीं है, लो। उत्तरी पूर्वी राज्य और 7 सिस्टर स्टेट दोनों में अंतर है। उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्किम भी शामिल किया जाता है, टोटल 8 स्टेट हो जाएंगे, जबकि 7 सिस्टर स्टेट की बात करें तो सिक्किम को वहां से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर को माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। माना जाता है जो उत्तर प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, ब्रैकेट में नैनी लिख लीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, ब्रैकेट में नैनी, नैनी से होकर गुजरता है। इलाहाबाद ब्रैकेट में नैनी से होकर गुजरता है। नैनी से होकर गुजरता है। पूर्ण विराम, उसी में लिखे इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। अगला पॉइंट लिखिए, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच लंदन से, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच लंदन से, ग्रीनविच लंदन से 5 घंटा 30 मिनट आगे है कि पीछे? आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच लंदन से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट लिखें, IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। IST या भारतीय मानक समय रेखा बात एक ही है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं इसको। IST भारत के 5 राज्यों, भारत के 5 राज्यों, भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है, गुजरता है। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे। अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप पढ़ते हैं। जो पहले से वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े हैं उनको तो पता ही होगा। यहाँ से जो लाइन पास करता है ये 68 डिग्री 7 मिनट है, और यहाँ से जो लाइन पास करता है उसको 97 डिग्री 25 मिनट है, और ये 97 डिग्री 25 मिनट है, और ये दोनों पूर्वी देशांतर हैं। समय को कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर समय को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री एक रेखा खींचा गया जिसका नाम है देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा किसे कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। अब इसी से टाइम चूंकि कैलकुलेट होता है, तो अब यहाँ पे जाएं तो 1 2 3 करके 180 तक है, 1 2 3 करके 180 तक है। तो इसमें फिर से किस तरह से अलग मतलब इसको माना जाए? ये तो इक्वेटर था, तो ये तो मान लिए कि पृथ्वी के बीचों बीच से जाता है तो इक्वेटर है, लेकिन ये सब पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। तब उस समय रिसर्च चल रहा था ग्रीनविच लंदन से, इसलिए ग्रीनविच लंदन से पास करने वाली जो इक्वेटर थी उसी को क्या मान लिया गया? 0 डिग्री। फिर 0 डिग्री से पूरब में जाते हैं तो समय बढ़ता है, क्योंकि सूर्य का उदय पूरब से होता है। 0 डिग्री के पश्चिम में जाते हैं तो समय क्या होता है? घटता है। भारत का स्टैंडर्ड टाइम बात करें तो यहाँ पे है 82.5 डिग्री, यानी 82.5 डिग्री इस तरह से लिखते हैं, 82.1/2 या 82 डिग्री 30 मिनट।
अब 1 डिग्री को क्रॉस करने में आप पीछे भी पढ़े थे कि एक पृथ्वी 1 डिग्री 1 देशांतर मूव करती है तो टोटल 4 मिनट का समय लगता है। ये पूरा कैलकुलेशन है आपका देशांतर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का टॉपिक जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें आती हैं। तो 4 मिनट लगेगा तो 82.5 में 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये कैलकुलेट करके 5 घंटा कितना आ जाएगा, 30 मिनट। अब चूंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है इसलिए 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। तो भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटा आगे है, जो कि भारत पूर्वी गोलार्ध में क्या है, अवस्थित है। 82.5 को ही क्यों माना गया भारत के स्टैंडर्ड टाइम, तो यहाँ पे देखिए 68 है और यहाँ पे देखेंगे तो ये 97 है। दोनों के बीच लगभग 29 दशमलव समथिंग पॉइंट डिफरेंस है। इसको पूरा ओवरऑल को 30 मान लिया गया है कि 30 डिग्री दोनों के बीच क्या है, अंतर है। तो 15 इधर से 15 उधर से कम करके बीच में पहुंचे तो कहाँ पे पहुंचे, 82.5 डिग्री। इसलिए स्टैंडर्ड टाइम को भी 82.5 डिग्री के रूप में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आगे। कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा ब्रैकेट में लिखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा ब्रैकेट में लिखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, मध्य से गुजरती है। पूर्ण विराम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बोर्ड पर देखिए, अभी कहीं से एक ट्रिक बन गया है, मित्र पर गमछा झा, गमछा झार नहीं, गमछा झा। ठीक है, तो मित्र पर गमछा झा, तो मी फॉर मिजोरम, तो ये आपका मिजोरम है। ये त्र फॉर त्रिपुरा है, तो ये त्रिपुरा है। ये प से पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। यार से राजस्थान है। ग से गुजरात है। ये म से मध्य प्रदेश है। ये छ से छत्तीसगढ़ है और झ से झारखंड है। तो ये भारत के 8 राज्यों से पास करता है। यहाँ पे आपका है राजस्थान का छोटा सा मतलब लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा सोन टाइप का निकला हुआ है, वहीं से पास करता है। ये राजस्थान है। तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इधर क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे त्रिपुरा और क्या मिल जाएगा, मिजोरम। ये लाल जो कलर दिख रहा है, आप घर पे तो मैप लगा ही लिए होंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है, तो जाकर देखिएगा तो यहाँ पर रेड कलर से लाइन जो गुजर रहा है, यही आपका क्या, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरता है तो थोड़ा सा इलाका यहाँ पे राजस्थान को टच करता है। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे झारखंड है, इधर पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मेघालय है। देखिए इसको, तो वो मैप देखकर तुम लिख लेना, इसमें क्या लॉजिक है भाई, पूरब की पश्चिम। गुजरात से स्टार्ट होगा, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, बात खत्म। उधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, मैप देख कर कर लेना है, पूरब से लिखो चाहे पश्चिम से, हो गया। याद रखिएगा ये मित्र पर गमछा झा भारत के बीचों बीच से लगभग पास करता है। 8 राज्यों की सीमा इससे टच करती है। हो गया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा यानी IST एवं कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एवं कर्क रेखा
एक दूसरे को सरगुजा छत्तीसगढ़ में काटते हैं। एक दूसरे को सरगुजा ब्रैकेट में छत्तीसगढ़ में काटते हैं। एक दूसरे को सरगुजा छत्तीसगढ़ में काटते हैं। लिखे हैं बोर्ड पे, सरगुजा छत्तीसगढ़ में काटते हैं। ये बात समझ रहे हैं? बोलो ना जी असनो। सरगुजा छत्तीसगढ़ में काटते हैं मतलब ऊपर से आती है अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इधर से जाती है कर्क रेखा, एक दूसरे को जहाँ पे ये क्रॉस करती है वो जगह है क्या? सरगुजा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी कौन? कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी झारखंड की राजधानी रांची है। कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड नाम सुने ही होंगे, बिहार के नीचे ही है। नेक्स्ट लिखिए, माही नदी तथा इसकी सहायक अनास नदी, माही नदी तथा इसकी सहायक अनास नदी, माही नदी तथा इसकी सहायक अनास नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी तथा इसकी सहायक अनास नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या मतलब काटती है, मतलब क्या समझते हैं? 2 बार क्रॉस करती है। मान लीजिए कि ये कर्क रेखा है तो माही नदी एक बार ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, वैसे अनास नदी भी एक ऊपर जाती है और एक नीचे आती है, तो इसको बोलते हैं 2 बार क्रॉस करती है या 2 बार काटती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा एवं IST दोनों गुजरती है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा एवं IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। दोनों गुजरती है, ये बात समझे? मतलब ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा भी पास करती है और जहां से मकर रेखा नहीं, भारतीय मानक समय रेखा भी पास करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला कुछ और फैक्ट्स लिखिए। भारत एकमात्र देश है, भारत एकमात्र देश है, भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर हिंद महासागर का नाम रखा गया है। भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर हिंद महासागर का नाम रखा गया है। हिंद महासागर का नाम रखा गया है, रखा गया है। नेक्स्ट लिखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 5 स्टेट, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य, 5 बड़े राज्य लिखिए। पहला राजस्थान, राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, चौथा योगी जी का गांव उत्तर प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। क्षेत्रफल के हिसाब से ये लिखा है आप टॉप 5 स्टेट, ठीक है। बिहार का स्थान अगर बात करें तो लिख लीजिए, बिहार 12वें स्थान पर है। उस बिहार लिखकर ब्रैकेट में 12वां लिख लीजिए वहीं पे।
बिहार ब्रैकेट में 12वां, बता रहे हैं 13वां के पीछे क्या लोचा है, 12वां। बोर्ड पे देखिए। अब देखो बिहार की अगर बात करें तो स्टेट वाइज अगर पूछा जाए तो ये 12वां स्टेट है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर लेंगे तो ये 13वां हो जाएगा। तो स्टेट वाइज अगर बात करें कि राज्यों में बिहार के स्थान कितना है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां स्थान है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को इंक्लूड कर लेंगे तो बिहार का स्थान 13वां हो जाएगा, क्योंकि जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उसका क्षेत्रफल बिहार के क्षेत्रफल से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों बात को दिमाग में रखना है। राज्य के आधार पर पूछा जाएगा तो 12वां, और पूरे भारत में केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर पूछा जाएगा तो 13वां। ठीक है, तो सामान्यतः एग्जाम में जो पूछता है वो राज्यों में बिहार का क्रम क्या है तो 12वां ही पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा, उसमें नंबरिंग कर रहे हैं क्वेश्चन में, और पानी वाला फोन कर लो, काहे लिए कर रहा है मेरे। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे छोटे राज्य लिखिए। पहला गोवा, गोवा, इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है जीएसटी नाग, जीएसटी नाग। जी फॉर गोवा, एस फॉर सिक्किम, टी फॉर त्रिपुरा, नाग फॉर नागालैंड। लिखिए जीएसटी, सॉरी लिखिए गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, 4 ही रहने दीजिए, नागालैंड। नेक्स्ट लिखिए गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। नेक्स्ट लिखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात कौन बोल रहा है भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तथा सबसे छोटा राज्य, सॉरी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। नेक्स्ट लिखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन? उत्तर प्रदेश, लगभग 20 करोड़। नया वाला आएगा तो उसमें और ज़्यादा हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, तथा सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। भारत, बिहार तीसरे स्थान पे है। हेलो तुम इधर ही हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, तथा सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। लिखना है तो लिख लीजिए बिहार तीसरे स्थान पे है, वहीं पे लिख लीजिए बिहार और ब्रैकेट में तीसरा स्थान, बिहार तीसरा स्थान। नेक्स्ट लिखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन? दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, तथा सबसे छोटा लक्षद्वीप है। निकल गया? 70 पेज निकलना है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, सॉरी दिल्ली, और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अगला पॉइंट देखिए भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में, भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में
भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है, जिसकी सीमा 8 राज्य, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है, मतलब सर्वाधिक राज्यों से लगी हुई है, कहने का मतलब ये है 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है। यहाँ पे मैप में देखिए, घर पे जाके जितना लिखवा रहे हैं आप मैप पे देख लीजिएगा। यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है ग्रीन कलर का, इधर बढ़ेंगे तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा का बॉर्डर लगता है, यूटी जो है वो दिल्ली का लगता है, मध्य प्रदेश भी लगता है, राजस्थान भी लगता है, मध्य प्रदेश भी लगता है, इधर से बिहार भी लगता है, इधर से झारखंड भी लगता है, इधर से छत्तीसगढ़ भी लगता है। ठीक है, तो लगभग 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा यहाँ पे टच करती है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला एकमात्र ऐसा जिला है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला एकमात्र ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। मतलब यहाँ पे जो लोग निवास करते हो फटाफट 4 राज्य में घुमाएंगे। ठीक है, कभी बिहार, कभी झारखंड, कभी छत्तीसगढ़ और कभी मध्य प्रदेश, तो 4 राज्यों से लगती है। जैसे बिहार की गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट केवल उत्तर प्रदेश से लगता है, तो फटाफट जाते हैं उत्तर प्रदेश बगल में ही घुमाते हैं। ठीक है जबकि अगर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की बात करें, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे ये यहाँ पे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, ये दिख रहा है नीचे सोन टाइप का जो अंदर गया हुआ है। तो एक तरफ तो यहाँ पे इसका मध्य प्रदेश है, इधर बात करें तो ये मध्य प्रदेश है, ये वाला भाग छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे है झारखंड और इधर है कौन, बिहार। तो ये 4 स्टेट से इसका डिस्ट्रिक्ट लगता है। चारों स्टेट में आराम से घूमते फिरते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। ठीक है, ऐसे बना लीजिए छोटा सा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो 4 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। यहाँ पे अगर शराब वराब बंद हो जाता है तो यहाँ के लोगों के पास और ज़्यादा ऑप्शन है, 4 राज्य बगल में है, यहाँ पे अगर मिलता हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंद नहीं होगा यूपी में, आप टेंशन न लीजिए। हो गया, हाँ बिहार में बंद रहेगा, टेंशन न लो। नीतीश कुमार हटेंगे तभी हो सकता है कि खुले। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सॉरी हेडिंग नहीं, अगला पॉइंट लिखिए। भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, ब्रैकेट में गुजरात। भारत में सबसे बड़ा जिला ये आपका इलाका है, ये कच्छ, ब्रैकेट में गुजरात। शॉर्टकट तो लिखना सीख ही गए, गुजरात। दूसरे स्थान पे है लद्दाख, डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख, सॉरी एक मिनट ओके। पहला तो हो गया कच्छ, दूसरा हो गया लेह और तीसरा हो गया जैसलमेर। दूसरा लेह, तीसरा जैसलमेर, तीसरा जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पे है? राजस्थान में। गदर मूवी का शूटिंग चल रहा है, गदर 2 का, इधर जैसलमेर। नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट, हरियाणा। अगला लिखिए हरियाणा। हाँ क्या बोल रहे हो? जैसलमेर राजस्थान में, यार कहाँ रहता है यार। नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट, पुदुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा काट दीजिए, पुदुचेरी एक, हाँ पुदुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है। पुदुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है। पुदुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है।
3 राज्यों में फैला है पूर्ण विराम, जिसके अंतर्गत यमन ब्रैकेट में लिख दीजिए आंध्र प्रदेश, जिसके अंतर्गत यमन ब्रैकेट में आंध्र प्रदेश, कमा कराईकल ब्रैकेट में तमिलनाडु, कराईकल ब्रैकेट में तमिलनाडु, माहे एवं माहे ब्रैकेट में केरल, माहे ब्रैकेट में केरल, माहे ब्रैकेट में केरल। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे। अब देखो पुदुचेरी का मेन हिस्सा तो ये आपका पुदुचेरी, आपको गोला किए हैं वो पुदुचेरी है, तो पुदुचेरी का तो मेन हिस्सा यहीं पे है। इसके 3 और मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट और है जो अलग अलग राज्यों में है। इसका एक डिस्ट्रिक्ट यमन जो आंध्र प्रदेश में है, इसका एक डिस्ट्रिक्ट कराईकल जो तमिलनाडु में इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, इसका एक जिला है माहे जो कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है, तो ये 3 राज्यों में इसकी सीमा क्या हुआ है, बिखरा हुआ है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग छोटा सा डालिए, प्रमुख चैनल एवं जल संधि। नेक्स्ट छोटा सा हेडिंग डालिए, प्रमुख चैनल एवं जल संधि। हेडिंग है, हेडिंग प्रमुख चैनल एवं जल संधि, प्रमुख चैनल या नहीं लिखिए एवं जल संधि। बोर्ड पे देखिए, जल संधि तो पीछे भी बताए हैं, जल का वैसा, बोर्ड पे देखो, जल संधि जल का वैसा पतला भाग जो 2 जलीय क्षेत्र को क्या करता हो, जोड़ता हो। तो इधर भी जल है और इधर भी जल है, तो जल का ऐसा पतला या सकरा भाग जो 2 जलीय भागों को जोड़ता है वो क्या कहलाता है, जल संधि। 2 जलीय भाग को जोड़ता है और 2 स्थलीय भाग को ये क्या करता है, अलग करता है। तो जो एस्टेट या जल संधि होता है वो 2 वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है और 2 स्थलीय खंड को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, ये तो पीछे भी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में काफी बढ़िया से इसको समझे हैं। इसी का थोड़ा सा बड़ा रूप, यानी जल संधि का ही बड़ा रूप जिसमें थोड़ा सा जल में मूवमेंट भी हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। ठीक है, तो चैनल का भी वही काम है, 2 जलीय बॉडी को आपस में जोड़ेगा और जबकि 2 स्थलीय भाग को क्या करेगा, अलग करेगा। जल संधि का ही बड़ा रूप चैनल कहलाता है और इसमें थोड़ा सा चैनल में वाटर का मूवमेंट भी रहता है, मतलब वहाँ पे वाटर गतिमान भी रहता है। ठीक है, जबकि जल संधि में सामान्यतः शांत जल पाया जाता है। ठीक है, जल संधि का बड़ा रूप ही चैनल कहलाता है और कुछ विशेष नहीं है। 2 जलीय भाग को आपस में जोड़ता है, 2 स्थलीय भाग को आप क्या करता है, अलग करता है। देखिए पहला नीचे 6 डिग्री चैनल, पहला लिखिए 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल डैश देख लिखिए, 6 डिग्री चैनल डैश देकर ग्रेट निकोबार तथा सुमात्रा ब्रैकेट में इंडोनेशिया के बीच, ग्रेट निकोबार तथा सुमात्रा ब्रैकेट में इंडोनेशिया के बीच, ग्रेट निकोबार एवं इंडोनेशिया के बीच। बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे जो आपका आइलैंड समाप्त होता है ना, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये आगे पढ़ेंगे अंडमान निकोबार के बारे में जब विस्तार से, तो आपको पड़ेगा ये 4 द्वीप समूह है जिसको संयुक्त रूप से अंडमान बोला जाता है। नीचे 3 आइलैंड है जिसको संयुक्त रूप से निकोबार बोला जाता है। कल पढ़े थे कि यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट पे है ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ये लास्ट जो बिंदु है यहाँ पे ग्रेट निकोबार, और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है इंडोनेशिया का जिसको सुमात्रा आइलैंड के नाम से जानते हैं। और यहीं से जो कर्क रेखा यहाँ पे यहीं से जो ये अक्षांश रेखा पास करता है वो 6 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करता है, पास करता है। इसलिए यहाँ पे जो जल संधि है, स्टेट है, उसी को इसी मतलब अक्षांश रेखा के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है। और ये आपका कौन सा डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, जो भारत को इंडोनेशिया से क्या करता है, अलग करता है। भारत को इंडोनेशिया से क्या करता है, अलग करता है। तो भारत और इंडोनेशिया, भारत का कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे, ग्रेट निकोबार का क्षेत्र है। इंडोनेशिया का कौन सा क्षेत्र है, सुमात्रा क्षेत्र है।
तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, भारत को इंडोनेशिया से भी अलग करता है या फिर ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से भी अलग करता है। बात दोनों क्या है, एक समान है। तो पूरा ओवरऑल कंट्री पे बात करेंगे तो भारत और इंडोनेशिया, और क्षेत्र वाइज बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार को किससे, सुमात्रा द्वीप से। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट लिखिए अगला। 6 डिग्री चैनल हो गया। नेक्स्ट लिखिए 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मिनी काय। 8 डिग्री चैनल लिखे मालदीव एवं मिनी काय के बीच। मालदीव, मालदीव एवं मिनी काय के बीच। मालदीव एवं मिनी काय के बीच। नेक्स्ट एक और लिखिए, दोनों फिर समझाते हैं आपको। 9 डिग्री चैनल मिनी काय एवं लक्षद्वीप के बीच। 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 बोर्ड पे देखिए 8 डिग्री और 9 डिग्री देखिए। अब यहाँ पे जो आइलैंड है आपका, यहाँ पे ये लक्षद्वीप है, ये बहुत सारे आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड का समूह है जिसका नाम है लक्षद्वीप। इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे एक और आइलैंड है, ये भी लक्षद्वीप में ही है, जिसका नाम है मिनी काय। कोई दिक्कत परेशानी? इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आइलैंड है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव, कोई दिक्कत? अब यहाँ से जो आपका चैनल पास करता है, जो अक्षांश रेखा हुआ है 8 डिग्री अक्षांश रेखा, और यहाँ से अब पता है कि ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, तो सबसे पहले 8 आएगा तभी तो 9 आएगा भाई। तो ये नीचे है तो ये 8 डिग्री है, इसके ऊपर है तो ये कौन सा डिग्री है, 9 डिग्री है। तो जो 8 डिग्री है ये भी हालांकि लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। तो 8 डिग्री पूरा ये मालदीव को इससे क्या अलग करता है, मिनी काय से अलग करता है। जबकि 9 डिग्री बात करें तो ये मिनी काय को लक्षद्वीप के मुख्य भूमि से क्या करता है, अलग करता है। बात बाउंसर चला गया। जो 9 डिग्री अक्षांश रेखा है या 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये मिनी काय एक छोटा सा आइलैंड है, मतलब द्वीप है, जो लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। बात समझ रहे हैं ना? तो लक्षद्वीप का हिस्सा है, तो अगर पूछे कि 8 डिग्री किसको किसको अलग करता है, तो लक्षद्वीप को अलग करता है किसके, मिनी काय से। या दूसरा ये भी बात हो सकता है कि भारत को अलग करता है किसके, लक्षद्वीप से, सॉरी मालदीव से, क्योंकि ये मिनी काय भी अल्टीमेटली किसका हिस्सा है, लक्षद्वीप का, और ये लक्षद्वीप भी अल्टीमेटली किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। तो 3 पॉइंट यहाँ पे 3 तरीके से इसको क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जो 8 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप को, सॉरी मालदीव को अलग करता है मिनी काय से। दूसरा ये भी हो सकता है कि मालदीव को अलग करता है लक्षद्वीप से। तीसरा ये भी हो सकता है कि मालदीव को अलग करता है भारत से। बात तो सब एक ही समान है ना जी, क्योंकि ये लक्ष्य मिनी काय किसका हिस्सा भाई, लक्षद्वीप। अब जो 9 डिग्री चैनल है, ये 9 डिग्री किसको किसको अलग करता है, तो यहाँ पे है मिनी काय और यहाँ पे है कौन, लक्षद्वीप। मतलब लक्षद्वीप के मुख्य भूमि का जो एरिया है उसको मिनी काय से क्या करता है, अलग करता है। तो 2 स्टेट या 2 चैनल आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। एक आपको दिमाग में रखना है 6 डिग्री चैनल। नेक्स्ट लिखिए 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार के बीच। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार के बीच। अंडमान एवं निकोबार के बीच। अंडमान एवं निकोबार के बीच। बोर्ड पे देखिए। अभी बोले कि ये 4 जो आइलैंड है छोटे छोटे, इनको संयुक्त रूप से बोलते हैं अंडमान। और यहाँ पे जी 3 जो छोटे छोटे और भी आइलैंड है, लेकिन 3 जो यहाँ पे हैं उनको बोलते हैं निकोबार। और यहाँ से अब जो लाइन यहाँ से पास करती है वो अंडमान और निकोबार को क्या करती है, अलग करती है। और यहाँ से जो अक्षांश रेखा पास करते हैं उसको बोलते हैं 10 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान को निकोबार से क्या करता है, पृथक करता है। अंडमान मतलब ये चारों छोटे छोटे आइलैंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ये मतलब पूरा ये पूरा एक में है और ये सब क्या है, एक में है, और यहीं से बीच से पास करता है 10 डिग्री चैनल। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट लिखिए अगला। नेक्स्ट लिखिए पाक जल संधि। नेक्स्ट पाक जल संधि। पाक जल संधि किसके किसके बीच है, ये PALK लिखा जाता है ये, ठीक है। पाल्क, एक व्यक्ति था पाल्क नामक, उसी ने इसको जल संधि को मतलब खोजा था, इसलिए इसको पाक, पाकिस्तान वाला पाक मत समझिएगा, इसको इंग्लिश में PALK होता है। पाक जल संधि डैश देकर भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका,
नेक्स्ट लिखिए ग्रेट चैनल। एक मिनट 6 डिग्री जो लिखे है ना उसी को ग्रेट चैनल के नाम से भी जाना जाता है। सुमात्रा को इंडोनेशिया सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से क्या करता है, पृथक करता है। तो जहाँ पे 6 डिग्री चैनल लिखे हैं वहीं पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ग्रेट चैनल। 6 डिग्री चैनल जहाँ पे लिखे हैं वहीं पे ब्रैकेट में लिख दीजिए ग्रेट चैनल। एक लास्ट लिखिए कोको जल संधि। लास्ट एक लिखिए कोको एस्टेट या कोको जल संधि। कोको जल संधि या कोको एस्टेट या कोको जल संधि। कोको जल संधि। नेक्स्ट एक लिखिए भारत एवं म्यांमार के बीच। भारत और म्यांमार के बीच। भारत और म्यांमार के बीच। बोर्ड पे देखिए कोको एस्टेट कहाँ पे है। अब यहाँ पे जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, तो ये आपका ऊपर जो अंडमान है इसी के जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड प्रायद्वीप है। किसका? म्यांमार का, जिसको नाम है कोको प्रायद्वीप। इसका नाम ही है क्या भाई? कोको प्रायद्वीप। इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे जो जल संधि पाया जाता है उसको कोको जल संधि के नाम से जाना जाता है। अब इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है। एक बार तो अंडमान निकोबार को ये पृथक करता है म्यांमार से या कोको प्रायद्वीप से, और दूसरा भी पूरा भारत के पर्सपेक्टिव में लेंगे तो भारत और म्यांमार को क्या करता है? अलग करता है। ये जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ेंगे ना, भारत के द्वीप, अगला चैप्टर है भारत का भौगोलिक विभाजन, उसमें आएगा भारतीय द्वीप समूह। तो उसमें भारतीय द्वीप समूह के बारे में जब स्पेशली अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें काफी डिटेल में आएंगी कि कितने आइलैंड है, किसको लघु अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा निकोबार, ये सब किसको कैसे बोला जाता है, वहाँ पे कौन कौन से ट्राइबल्स, कौन कौन से माउंटेन, ये सारा चीज अंडमान जब पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा। तो हमने पढ़ा कि 4 चैनल यहाँ पे 6 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। 6 डिग्री को ही ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं। ग्रेट निकोबार को अलग करता है किसके? सुमात्रा, इंडोनेशिया से। 8 डिग्री जो है वो मिनीकॉय को अलग करता है मालदीव से। 9 डिग्री जो है वो लक्षद्वीप को अलग करता है मिनीकॉय से। 10 डिग्री जो है अंडमान को अलग करता है किससे? निकोबार से। एक है आपका कोको प्रायद्वीप जो भारत को अलग करता है किससे? म्यांमार से। तो ये पूरा पेरिफेरी में कुछ ऐसी जल संधियां और कुछ ऐसे चैनल थे जिसके बारे में आपने लिखे। नेक्स्ट अगला लिखिए, अगला हेडिंग लाखिए भारत की स्थलीय सीमा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए भारत की स्थलीय सीमा एवं पड़ोसी देश। भारत की स्थलीय सीमा एवं पड़ोसी देश। भारत की स्थलीय सीमा एवं पड़ोसी देश। स्थलीय सीमा एवं पड़ोसी देश। स्थलीय सीमा एवं पड़ोसी देश। टेस्ट देख लिखिए भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना? 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। बोर्ड पे देखिए चाहे और लिखिए आगे। 15,200 किलोमीटर है, जो भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जो भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों, भारत के 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा है। भारत के 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा है। बोर्ड देखिए हम कल ही बताए थे कि आप लूसेंट अगर देखेंगे तो ये वाला फिगर्स में थोड़ा सा आपको इधर उधर मिल जाएगा। पहले 2019 के पहले का आपका पास अगर लूसेंट होगा तो यहाँ पे बहुत सारा डाटा चेंज हो गया है। जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा खत्म होकर जैसे वो 2 यूटीज बना तो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन तो नहीं, मतलब उसकी सीमा जो साझा करने वाले कंट्री और वहाँ पे जो व्यवस्थाएं वो थोड़ा सा वहाँ पे परिवर्तन हो गई है। पहले की किताब में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि भारत की सीमा रेखा पे 17 राज्य हैं।
17 राज्य मतलब जब जम्मू कश्मीर को एज ए स्टेट काउंट किया जाता था, लेकिन जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा खत्म हो गया है, तो चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक है। तो भारत की अगर पूरा ओवरऑल बाउंड्री की बात करें तो ओवरऑल बाउंड्री 2 प्रकार से डिफाइन होता है। एक होता है भारत की स्थलीय सीमा, मतलब जहाँ पे स्थल टच करता हो किसी दूसरे कंट्री से। एक होता है जलीय सीमा, जहाँ पे जल सीमा बनाता है या उसके तट पर क्या हो, जल हो। तो भारत की स्थलीय सीमा अगर आप काउंट करना चाहें तो भारत की स्थलीय सीमा यहाँ गुजरात के कच्छ से ये शुरू होगा, और गुजरात से कच्छ से ये शुरू होते होते ये सब आपका क्या है, स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा इधर से क्रॉस करते करते ये सब क्या है, स्थलीय सीमा है। ये सब क्या है, स्थलीय सीमा इधर क्रॉस करते करते ये पूरा आपका क्या है, स्थलीय सीमा है। कोई दिक्कत परेशानी? अगर इस पूरे स्थलीय सीमा की बात करें तो ये आपका है 15,200 किलोमीटर, जहाँ पे दुनिया के 7 कंट्री की बाउंड्री टच करती है। सबसे पहले यहाँ पे है पाकिस्तान, छोटा सा एरिया 106 किलोमीटर के आसपास टच करता है। यहाँ पे अफगानिस्तान का, इधर है आपका चाइना, यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे है भूटान, यहाँ पे है म्यांमार और यहाँ पे है बांग्लादेश। टोटल 7 कंट्री की सीमा यहाँ पे लगी हुई है। एक इधर बात करें तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान, यहाँ पे आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, और ये आपका हो जाएगा चीन, यहाँ पे हो जाएगा नेपाल, ये आपका भूटान हो जाएगा, और ये म्यांमार हो जाएगा, और ये आपका बांग्लादेश। तो टोटल 7 कंट्री की सीमा रेखा यहाँ पे टच करती है। भारत के कितने राज्यों से ये लगी और यूटी से, तो 16 राज्य और 2 यूटी से ये सीमा क्या होता है, साझा होता है। 16 राज्य अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा कौन, गुजरात, यहाँ पे मिल जाएगा आपको राजस्थान, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पंजाब, ऊपर बढ़ेंगे तो पंजाब, यहाँ पे आपको JNK मिल जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, इधर बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, लद्दाख। बात समझ रहे ना। यहाँ पे आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश, इधर बढ़ेंगे तो उत्तराखंड, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ये आपका उत्तराखंड हो गया, नीचे बढ़ेंगे तो यूपी हो गया, इधर बिहार हो गया, समझ में आ रहा है। फिर इधर बढ़ेंगे तो ये आपका वेस्ट बंगाल है, इधर तक लगा हुआ है, ये आपका सिक्किम है, कोई दिक्कत। यहाँ पे बात करें तो ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, और ये क्या है, मिजोरम है, और ये है त्रिपुरा। बात समझ में आ रहा है। काउंट करिए कितना हुआ, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 3, 17। बात समझ में आ रहा है। इसमें से दोनों ये क्या है, यूटीज है, ये जो आपका JNK है, जम्मू एंड कश्मीर, और ये आपका जो है लद्दाख, ये दोनों क्या है, यूटीज है। तो भारत की अगर पूरा ओवरऑल बाउंड्री की बात करें तो 2 प्रकार से बाउंड्री टच करता है। एक तो है इसकी स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा इसका है 15,000 कितना 200 किलोमीटर। इसकी एक है जलीय सीमा। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपका अरब सी है, अरेबियन सी है, और यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी है। तो अरेबियन सी की बात करें तो ये आपका सब क्या है, जलीय सीमा है, ये आपका सब क्या है, जलीय सीमा है। तो जलीय सीमा की अगर बात करें तो टोटल ये जलीय सीमा है 7516.6, 7516.6 लिखा जाता है। तो पूरा ओवरऑल भारत की बाउंड्री की बात करें तो दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा भारत का ओवरऑल क्या हो जाएगा, बाउंड्री। ये आपका क्या हो गया, स्थलीय, और ये हो गया आपका क्या, जलीय सीमा, या तटीय सीमा भी इसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका जलीय सीमा। दोनों को जोड़ देंगे तो आपको निकल जाएगा टोटल। तो ये टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22,716.6 किलोमीटर है भारत की टोटल सीमा, जिसमें से 15,200 है स्थल, मतलब जहां से स्थल टच करता है, और बाकी जो है 7516 ये है आपका जलीय सीमा। अभी आगे क्लास में आएगा कि जलीय सीमा के अंतर्गत भी मेनलैंड अलग है और आइलैंड अलग है। अब ये जो 7516 लिखे हैं, जिसमें 7516 में दोनों शामिल है, भारत की ये मुख्य भूमि भी शामिल है, और इसके साथ साथ अंडमान निकोबार की जो जलीय सीमा है और लक्षद्वीप की जो जलीय सीमा है वो भी इसमें क्या है, शामिल है। ठीक है, तो 2 बातें समझनी है। भारत की पूरी अगर सीमा, पूरा बाउंड्री की बात करें तो ये है स्थलीय सीमा 2000 और जलीय सीमा है 7516। अब टोटल हो जाएगा 22,716। अब जो स्थलीय सीमा है वो दुनिया के 7 कंट्री से टच करता है, और यहाँ पे भारत के लगभग 16 राज्य और 2 यूटीज यहाँ पे क्या है, अवस्थित है। पहले इस फिगर को बनाइए जल्दी। पहले इस फिगर को बनाइए, उसके बाद से इस तमाम कंट्री का स्थलीय सीमा पर कंट्री का नाम लिखिए, उसके बाद से ये सब स्टेट का नाम लिखिए, जल्दी करिए।
ये पूरा मतलब इसको लिख लीजिए पहले, मैप बना के पहले ये कंट्री का नाम लिखिए। यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, इधर चाइना है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये म्यांमार है और ये बांग्लादेश है। उसके बाद से ये स्टेट का नाम लिखिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। जाकर मैप में घर पे मिला भी लेना है इसको। आगे से हट जाओ। बंद कर दो, हो गया। ठीक है, लिखिए आप।